चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस फिगर बना के ही करिएगा। ये एक ए बी सी ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी और सी। आगे क्या कह रहा है, इफ़ एंगल ए इज 72 डिग्री, एंगल ए हमारा 72 डिग्री का है, एंगल बी 63 डिग्री का है, एंगल बी हमारा 63 डिग्री का है, तो हमें एंगल सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए हमें कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री। एंगल बी हमें कितना दिया हुआ है, 63 डिग्री। और एंगल सी हमें निकालना है, तो एज इट इज़ लिख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गई 135 डिग्री प्लस एंगल सी एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सी वेरिएबल है तो एक तरफ रहा, 180 कांस्टेंट अपनी तरफ रहा, और 135 डिग्री जो वेरिएबल के साथ था वो दूसरी साइड चला जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा एंगल सी, 10 में से 5 गया इज 5, 7 में से 3 गया इज 4, 45 डिग्री। तो हमारा एंगल सी कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ ट्राइंगल डी ई एफ, एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है डी ई और एफ। एंगल ई हमारा 105 डिग्री का है, ये 105 डिग्री का है। एंगल एफ हमारा 40 डिग्री का है, एंगल एफ हमारा 40 डिग्री का है। तो फाइंड एंगल डी, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए फिर से वही थ्योरम कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल डी निकालना है, तो डी एज इट इज़ लिख देंगे। एंगल ई हमें 105 डिग्री का दे रखा है, देखिए, और एंगल एफ हमें 40 डिग्री का दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है आपस में ऐड हो गई, तो ये आ गया 145 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है वेरिएबल टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड चली जाती हैं, तो 145 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल डी कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5 एंड 3 35 डिग्री, तो एंगल डी हमारा आ गया 35 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। आगे क्या कह रहा है, एंगल एक्स 90 डिग्री का है, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल Z 48 डिग्री का है, तो हमें एंगल Y निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो वही थ्योरम कौन सी, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z,
तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल x कितना है हमारा 90 डिग्री, एंगल y हमारा एज इट इज़ रहेगा और एंगल z हमारा 48 डिग्री का है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब कांस्टेंट टर्म्स दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा। तो ये आ गया 138 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y कितना का आ गया 180 अपनी जगह रहा और 138 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल y कितना आ गया 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42 डिग्री। तो एंगल y हमारा आ गया 42 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल्स निकालने हैं विच आर इन द रेशो में दे रखे हैं 4:3:2 की। मतलब अगर ये एंगल 4 डिग्री का है तो ये 3 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये नेमिंग कर दीजिए इजी करने के लिए ABC, ये रेशो में दे रखा है राइट। तो जब भी हमारे एंगल्स रेशो में दिए हुए होते हैं तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A है हमारा 4x, एंगल B है हमारा 3x और एंगल C है हमारा दैट इज 2x। अब हमें पता है अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम। तो क्योंकि हमने नेमिंग कर दी थी तो इसलिए एंगल A, एंगल B और एंगल C ही ले रही हूँ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल A कितना है 4x, एंगल B कितना है 3x और एंगल C कितना है 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये याद रखिएगा तीनों के वेरिएबल्स सेम होने चाहिए जब भी रेशो में दी हुई होती है वैल्यूज़। तो अब देखिए सेम वेरिएबल हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 इज़ 9, 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया 180 अपनी जगह रहा और 9 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 0। तो x कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया। अब हमें सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा A एंगल कितना डिग्री का आया, A था हमारा 4x दैट मीन्स 4 × 20 डिग्री 80 डिग्री का आ गया। एंगल B है हमारा 3x तो 3 × 20 डिग्री दैट इज 60 डिग्री का आ गया। और एंगल C हमारा है 2x दैट मीन्स 2 × 20 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री का आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।